सवाल, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी गुस्सा किया था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सराफों और जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वालों को हैकल में से निकाला था तो उसने उस वक्त बड़े शदीद जज्बात और गुस्से का इजहार किया था। खुदावंद यीशु मसीह के जज्बात को खुदा के घर के लिए गैरत के तौर पर बयान किया गया है। उसका गुस्सा पाक और पूरी तरह से वाजिब था क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा की पाकीज़गी और इबादत के लिए फिक्रमंदी पर थी। चूंकि सराफों और जानवरों की खरीदो फरोख्त करने वालों के इस अमल की वजह से खुदा के घर की पाकीज़गी और इबादत दांव पर लगी हुई थी, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फौरी और फैसला कुन अमल किया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक और मौका पर कुफरनहूम के एक इबादत खाना में उस वक्त गुस्से का इजहार किया जब फरीसियों ने यीशु के सवालात के जवाबात देने से इनकार कर दिया। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। गुस्से को हम बेशतर औकात एक खुदगर्ज और तबाहकुन जज्बे के तौर पर देखते हैं और सोचते हैं कि हमें इसको अपनी जिंदगियों से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ताहम ये हकीकत कि खुदावंद यीशु मसीह मुतअद्दिद बार गुस्से में आया था, इस बात को वाज़िया करती है कि गुस्सा एक जज्बा है और गुस्से का आना एक बिल्कुल आम बात है। इसे नए अहदनामे में और भी जगहों पर देखा जा सकता है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 26 आयत हमें नसीहत करती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। लिहाजा असल हुक्म गुस्से से इज्तनाब, इसकी हमायत या इसे नज़रअंदाज करने का नहीं, बल्कि वक्त के लिहाज से इसके साथ मुनासिब तौर पर निमटने का है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के गुस्से के इजहार के बारे में चंद एक हकाइक पर गौर करना चाहिए। नंबर 1, उसके गुस्सा करने के पीछे एक खास मकसद था। दूसरे अल्फाज में वो सही वजूहात की बिना पर गुस्से में आया था। खुदावंद यीशु मसीह का गुस्सा लोगों के साथ जाती लड़ाई या किसी तरह से उसकी शख्सी तहकीर के बाइस पैदा नहीं हुआ था। उसमें किसी भी तरह की खुदगर्जी शामिल नहीं थी। नंबर 2, उसका गुस्सा एक खास बात पर मरकूज था। वो खुदा पर या दूसरे लोगों की कमजोरियों पर गुस्से नहीं था। उसका गुस्सा गुनाह आलूद रवैये और हकीकी नाइंसाफी के खिलाफ था। नंबर 3, उसके गुस्से में मौके के लिहाज से मुनासिब और ज़रूरी अनासर मौजूद थे। मरकज़ 3 बाब उसकी 5 आयत बयान करती है कि फरीसियों के ईमान में कमी के बायस उसका गुस्सा गम से भरा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह का गुस्सा फरीसियों से मोहब्बत और उनकी रूहानी हालत के लिए फिक्रमंदी की वजह से पैदा हुआ था। उसके गुस्से का नफरत या अदावत से कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 4, उसका गुस्सा मुकम्मल तौर पर काबू में था। हता कि अपने शदीद गुस्से में भी खुदावंद यीशु कभी आपे से बाहर नहीं हुआ था। हैकल के रहनुमाओं ने उसके हैकल को साफ करने के अमल को नापसंद किया, मगर इस अमल से वो किसी गुनाह का मुर्तकब नहीं हुआ था। उसके जज्बात उसके काबू में थे क्योंकि वो खुद किसी तरह के जज्बात के काबू में नहीं था। नंबर 5, उसका गुस्सा एक खास वक्त के लिए था। उसने अपने गुस्से को कड़वाहट में बदलने नहीं दिया था और ना ही किसी से बुग़्ज़ रखा था। हर एक सूरत हाल में वो मुनासिब तरीके से पेश आया था और उसने अपने गुस्से को मौजू वक्त के अंदर अंदर संभाल लिया था। नंबर 6, उसके गुस्से का नतीजा अच्छा था। खुदावंद यीशु मसीह का गुस्सा इलाही अमल का नागुज़ीर असर रखता था। उसका गुस्सा उसके तमाम जज्बात के हमरा खुदा के कलाम के मातहत था। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के रद्द अमल ने खुदा की मर्जी को पूरा किया था। जब कभी हम गुस्से में आते हैं तो अक्सर गुस्से पर हमारा काबू नहीं होता या गुस्सा करने का हमारा मकसद दुरुस्त नहीं होता। हम यहाँ पर बयान करदा नकात में से किसी एक या ज़्यादा में से नाकाम हो जाते हैं। इसी इंसानी कहर के बारे में हमें बताया जाता है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कभी भी गुस्सा किया तो उसने इंसानी गुस्से की बजाय खुदा के कामल और मुकद्दस गज़ब का इजहार किया था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें
اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ godquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔